हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और आज मैं आपका स्वागत करता हूँ जीएस स्टडी विद लाखा यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं पॉलिटी के दोस्तों भाग 3 में हमने दोस्तों कहाँ तक पढ़ लिया था। अनुच्छेद 12 से 18 तक हमने पढ़ लिया था। क्या जाना था उसमें हमने? समानता के अधिकार, कम समान है, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। सबको बराबर का हक, पुष्पराज सबको बराबर का हक दिलाएगा, झुकेगा नहीं, सबको दिलाएगा। तो ये बात आपको रसगुल्लो दिखा देनी है, सामने वाले को दिखा देना है कि हम भी किसी से कम नहीं, और उसको भी संविधान पढ़ा देना है जिसने संविधान का पन्ना भी नहीं देखा, मतलब संविधान की तख्ती भी नहीं देखी, न कलम देखा जिससे लिखा गया है, न मैंने भी तो नहीं देखा किससे लिखा, ये डॉट जल से लिखा गया, हाँ इसी से लिखा गया होगा। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है विवेक यादव, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और लाखा मेरा नाम है, विवेक यादव और लाखा। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं भाग 3 में अनुच्छेद 19 से 22 दोस्तों हम जानने वाले हैं, जो कि हैं हमारे स्वतंत्रता के अधिकार। दोस्तों हम ये जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम 19 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल क्या है? 19। तो 19 क्या कहता है? वाक एवं नहीं, इसमें दोस्तों 19 जो आर्टिकल है उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो वो निम्न प्रकार की हैं, वो आपको जानना होगा। सबसे पहला क्या कहता है? 19 क्या कहता है कि इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। तो चलिए हम लाइन वाइज सबको पढ़ते हैं। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है, क्या है, कैसे है और किधर है। तो सबसे पहले देखते हैं 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं कौन सी। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। सबसे पहली स्वतंत्रता जो की है वो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप लोग देख सकते हैं, पहले क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आपको बोलने का अधिकार है, चुप रहने का अधिकार है, मीडिया को कुछ भी कहने का अधिकार है, लेकिन पब्लिक के रूल के हिसाब से अगर आप कुछ बोल रहे हैं, जैसे उल्टा किसी को बोल दिया, गाली दे दिया, तो उसको भी बोलने का अधिकार है, वो भी बोल सकता है। आपके पास चुप रहने का भी अधिकार है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जिससे दूसरे को परेशानी हो। पुतला जलाने का अधिकार है, लेकिन हिंसात्मक ना हो। आप अकेले में फूकिए पुतले को, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों हमने पहली डाल लिया इसके। अब दूसरा क्या कहता है? शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। वाह क्या बढ़िया हमारा अनुच्छेद, हमारा संविधान लिखा गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप किसी को ईमानदार मानते हैं तो हमारे संविधान बनाने वालों को ईमानदार मानिए। क्या कहा है देखिए, पहले कहा इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है 19 में। अब इसके अंदर कौन कौन सी? तो पहला कह रहा है बोलने की स्वतंत्रता, यानी वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हमें बोलने की है तो बोलने रख लेते हैं, बोलने की स्वतंत्रता। अब कह रहा है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, यानी कह रहा है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। पहले बोलने का अधिकार दिया, अब सम्मेलन करने का अधिकार दे रहा है। अब तीसरा क्या कह रहा है इसका पॉइंट? तीसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि संघ बनाने की स्वतंत्रता। पहले आप बोलेंगे, फिर आप सम्मेलन करेंगे, सम्मेलन से संघ बना लेंगे, लेकिन संघ पॉजिटिव होना चाहिए, देश के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे आपने संघ बना लिया, चलो भारत को जो जानना है ये है वो, तो निकाल देंगे, तुम्हारे फंडामेंटल राइट छीन लिए जाएंगे। तो ऐसे मत बनाना जिससे भारत की मतलब राष्ट्रीय आत्मा को किसी भी प्रकार की ठेस पहुंचे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा। अब दोस्तों क्या कहता है इसका पॉइंट दूसरा, और इसका दोस्तों चौथा पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता। आप भारत के किसी भी क्षेत्र में आप कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन भैया पॉजिटिव होना चाहिए पब्लिक वाला, क्योंकि आपको भारत में घूमने की स्वतंत्रता है चारों ओर। तो क्या जाके आप बॉर्डर में खड़े होंगे, एक कर्नल चचा हटो हटो हटो, राइसिंग देखना, अरे हटो हटो, भून दिए जाओगे। वहाँ ऐसा थोड़ा नहीं है कि मेरे चचा कर्नल चचा हटिए, हमको देखने दो आगे क्या सामने, मतलब और ये पाकिस्तानी निकाला सलाह, निकाला सलाह, ऐसा नहीं है। तो कैसा नहीं है? ऐसा नहीं है। आपको अधिकार तो है, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। क्या कहता है? भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद रूप से घूमने की स्वतंत्रता। अब पांचवा क्या कहता है इसका पॉइंट? पांचवा पॉइंट कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में बस जाने की स्वतंत्रता। और उसके बाद क्या कहता है? भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता, मतलब व्यापार करने की स्वतंत्रता। छठा पॉइंट। आप देखिए कितना लिखने वाले होशियार थे। पहले कहा बोलने की स्वतंत्रता, यानी वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और दूसरा क्या कहता है?
सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, यानी शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। फिर कहा कि संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बना लो। अब उसके बाद क्या कहा कि भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद रूप से घूमने की स्वतंत्रता, राज्य में कहीं भी घूमो कोई दिक्कत नहीं, बस जा। उसके क्या कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, घूमोगे तो बस जाओगे, तो भारत के राज्य क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। अब बस तो गए और व्यापार, कुछ खाना पीने के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये मूल रूप से 7 थी, जो कि 2002 में हटा दी गई, जो कि 44वें संशोधन द्वारा ही हटाई गई। इसमें 7वीं थी, जो कि संपत्ति की स्वतंत्रता थी, उसको हटा दिया गया है। अर्जन, संपत्ति के अर्जन, तो उसको हटा दी गई है। अब इसमें 6 ही बची हैं। अब दोस्तों इसका हम सेकंड देखते हैं कि अब ये आर्टिकल 20 क्या कहता है। दोस्तों अब देखते हैं कि ये दोस्तों 20 का क्या कह रहा है। 20 में दोस्तों हमने अभी तक क्या पढ़ रहे थे, आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स के अंदर आर्टिकल्स हैं। हलवा समझ के रखा है क्या संविधान को? नहीं, आपने अगर संविधान को हलवा समझ के रखा है तो बता दीजिए, हम आपको हलवा खिला देते हैं, संविधान घोर के पिला देंगे आप, कोई दिक्कत? संविधान हम ये आपको घोर के पिलाएंगे, बस बने रहिए जीएस स्टडी विद लाखा यूट्यूब के चैनल के साथ। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्या कह रहा है कि दोस्तों ये कह रहा है कि अपराधी के दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण। जब तक अपराधी दोषी सिद्ध नहीं हो जाता कि वो दोषी है, आप उसके साथ गलत बर्ताव नहीं कर सकते हैं कि अरे इसके ये तो अरे इसने खून किया है, इसको भगाओ, ये यहाँ हमारे साथ नहीं रह सकता, ये वो, आप उसके साथ नहीं कर सकते, गैर कानूनी इल्लीगल है। क्या कहता है अब इसी का 20 का 2 क्या कहता है? अब तो आर्टिकल्स के अंदर आर्टिकल्स है। 20 का 2 कहता है राज्य किसी को मनमाने तरीके से दंडित नहीं करेगा, यानी कि जो अभी सजा, जैसे मान लो अभी जो क्राइम किया गया है उसको अभी की सजा दी जाएगी। जैसे मान लो मैंने किसी का हाथ काट दिया, अब ये अभी हाथ काटने की सजा है 2 महीने अब सजा जेल हो जाएगी आपको, उसके बाद आप छूट आएंगे। लेकिन ये केस चला गया 5-6 साल, इसमें सब केस हो गया और जब इसका जब फैसला आया तब तक 4-5 साल हो गए, तब तक मोदी जी ने कह दिया कि अब हाथ काटने पर फांसी दी जाएगी। अरे मोदी जी सुनो तो, आर्टिकल क्या कह रहा है भैया? 20 का 2 क्या कह रहा है कि राज्य किसी को मनमाने तरीके से दंडित नहीं करेगा। ये मेरा पावर है, ये राज्य किसी को मनमाने तरीके से दंडित नहीं करेगा, तो आप नहीं कर सकते, हमको 2 महीने की सजा दीजिए, हम काट के जा रहे हैं। और दोस्तों पहले की तो बिल्कुल ही नहीं लगा सकता। पहले क्या था बाबा ने, खून के बदले खून, हाथ काट लो इसका, तो पहले की नहीं लगेंगी और आगे की भी नहीं लगेंगी। जिस समय मैंने क्राइम किया है उस समय की विधि लगाओ हम पर, उस समय का कानून लगेगा। चाट हम नहीं समझते किसी को। अब 20 का 3 क्या कह रहा है? इसी का तीसरा आर्टिकल क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक से अधिक एक ही अपराध के लिए राज्य किसी को दंडित नहीं करेगा। एक ही अपराध के लिए राज्य किसी को दंडित नहीं करेगा। मान लो आपने क्राइम कर दिया, उसके बाद अभी आए आपको फिर सजा दिए, 4 साल हो गए, फिर चलिए सजा दी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर आपने घर में चीनी गिरा दी, मान लो आपने घर में चीनी गिरा दी और मम्मी ने आपको मारा, उसके बाद शाम को फिर पापा ने आपको मारा, तो एक ही अपराध के लिए 2 लोगों ने आपको मारा। ये आप लोग सोच सकते हैं हमारा, ये गलत है ना। इसीलिए संविधान में कहा गया है कि अगर आपने एक क्राइम किया है, उसको आपने सजा आपको मिल गई है, 2 साल आपको सजा मिल गई। जैसे मैंने हाथ काटा, मुझे हाथ काटने की सजा 2 महीने मिल गई। अब 2 महीने मिल गई, जब 2 महीने के बाद मैं वापस आया तो मैं कुछ भी करने लगा तो फिर से आए। चलिए आपने पिछले 2 महीने पहले जो वो हाथ काटा था उसके लिए फिर से सजा चली, फिर से जेल में चलो, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप उसको 20 का आर्टिकल 3 पढ़ा दीजिए कि राज्य किसी को एक ही अपराध के लिए राज्य किसी को दंडित नहीं करेगा। और दोस्तों अब 20 का दोस्तों 4 क्या कहता है? 4वां आर्टिकल क्या कहता है कि राज्य किसी को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करेगा। आज हमारी इंडियन पुलिस बहुत ही बर्बाद हो चुकी है। हमारे आर्टिकल में लिखा है फिर भी वो गलत काम कर रही हैं। आप किसी को मार मार के
आप किसी को मार मार के उसको ये थोड़ा नहीं करा सकते कि हाँ ये सही है ये सही है। आप उसको मार दिए, वो कह दिए, खुद ही कह दिया। जैसे मान लो हमारी इंडियन पुलिस तो सबसे खतरनाक है, वो उगलवा ही लेती है मार मार के कि अगर आपने क्राइम किया भी नहीं, अगर मैंने हाथ तोड़ा काटा भी नहीं है, फिर भी वो इतना मारेगी कि मुझे मजबूर होना पड़ेगा ये कहने के लिए कि हाँ मैंने हाथ काटा है। तो ये नहीं हो सकता है, ये कदापि नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये कदापि नहीं हो सकता, ये इलीगल है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पुलिस किसी को, राज्य किसी को भी अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करेगा। आप दोस्तों इसको कट करते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? अनुच्छेद 21। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ये अब दोस्तों अनुच्छेद 21 क्या कह रहा है। 21 दोस्तों कह रहा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दोस्तों आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अब दोस्तों देखते हैं आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस प्रकार से है। तो प्राण की अलग लिखेंगे, दैहिक की अलग लिखेंगे। प्राण में दोस्तों क्या ये हम आपको बताते हैं। अब दोस्तों देखिए हम लोगों ने अलग कर लिया। अब दोस्तों इसको हम कैसे करते हैं दोस्तों देखिए। अब दोस्तों इसको हम करते कहते हैं दोस्तों देखिए 20-21 क्या कह रहा है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दोस्तों किस किस हमको प्राण की अलग लिखनी है, दैहिक की अलग लिखनी है। हमको कौन कौन सी स्वतंत्रता है दोस्तों? गरिमापूर्ण जीवन, मतलब वो भोजन करने का अधिकार। अगर भोजन नहीं रहेगा तो हम लोग प्राण कैसे हमारे रहेंगे। और दोस्तों एक पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए हमारा। अगर पर्यावरण नहीं होगा फिर भी हम बीमार हो सकते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या लिखते हैं दैहिक में दोस्तों क्या है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। हमको भैया गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। 5 से 14 साल के बच्चों को पढ़ना अनिवार्य है। 5 से 14 साल के बीच में जो बच्चे हैं उनको पढ़ना अनिवार्य है। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। इसके तथ्य क्या है दोस्तों? इसको 44वें संविधान संशोधन में इस अनुच्छेद को जोड़ा गया, जो कि 2002 में ये जोड़ा गया था दोस्तों। अब दोस्तों इसकी बात क्या मुख्य है, इसमें दोस्तों गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। और दोस्तों क्या है इसमें दोस्तों दैहिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे कि ये बहुत लंबा है, इसके लिए हम अलग वीडियो एक बना देंगे। अब दोस्तों देखते हैं कि दोस्तों 22वां आर्टिकल दोस्तों क्या कहता है। 22वां आर्टिकल कहता है गिरफ्तार होने पर निम्न प्रकार के अधिकार आपको प्राप्त हैं। तो दोस्तों कौन कौन से अधिकार आपको प्राप्त है? पहला अधिकार दोस्तों है कि गिरफ्तारी का कारण जानने का। जैसे मान लो मुझको गिरफ्तार कर लिया कि आप गिरफ्तार है, पुलिस वाला आया पहुंचा, भैया विवेक यादव और फलाका कौन है, यही कर रहा ना? हाँ यही कर रहा है। तो भैया चलिए आपको ससुराल वाले मतलब वो थाना वाले याद कर रहे हैं, चलिए कुछ चाय पानी वानी पी लीजिए जाके। तो हाँ चलो गाड़ी में बैठाया, 100 नंबर वाले वही सब लेके चले गए। अब मुझे क्या, मैं गिरफ्तार हो गया हूँ, निम्न प्रकार के मुझे अपराधियों में निम्न प्रकार के मुझे अधिकार है। कौन कौन सा गिरफ्तारी का कारण? दरोगा जी बताइए, दरोगा जी इधर आइए। भैया काहे उनका गिरफ्तार क्यों, मैं मुझको क्यों गिरफ्तार किया? गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार। नंबर 2, भैया अपना वकील चुनेंगे, अपना वकील चुनने का अधिकार। नहीं दरोगा जी 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने भी उपलब्ध होने, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपलब्ध होने का मतलब उपस्थित होने का अधिकार। लेकिन ये अधिकार विदेशी को नहीं मिलेंगे, कोई विदेशी शत्रु देश की तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, उनको ये अधिकार नहीं प्राप्त है। दोस्तों आज हमने दोस्तों पढ़ लिया है अनुच्छेद 19 से दोस्तों 22 के बारे में, स्वतंत्रता का अधिकार। आप दोस्तों इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार जो और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक ही में पढ़ेंगे दोस्तों। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे हमें कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहला मैसेज आपके पास आ जाए। इसके आगे का वीडियो डालें तो तुरंत मैसेज आ जाए। पॉलिटी की दोस्तों प्लेलिस्ट पढ़िए, जाके पीछे वाले वीडियो देख लीजिए। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करके शेयर कर देना। जय हिंद जय भारत।